हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज़ मनोज शर्मा। दोस्तों, इंटरव्यू गाइड पर मैंने जो वीडियो डाला है उस वीडियो में बहुत से कमेंट्स मैं देख रहा हूँ और इन कमेंट्स के आज फटाफट मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है संदीप गुप्ता का है, सर वेटिंग में औसतन कितनी सीट्स आती है, लगभग कोई आइडिया हो तो भाई आपको बता देता हूँ कि ऐसी कोई पर्टिकुलर सीट्स हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वेटिंग डिपेंड करती है उन लोगों पर जिनका सिलेक्शन हो गया है पर वो ज्वाइन नहीं कर रहे। तो कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कितने का। अब मेरे एक स्टूडेंट है भूरा राम, वो सदार शहर से बिलोंग करते हैं, उनका भीलवाड़ा में जॉब में सिलेक्शन हो गया है, मीन्स फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, और मेरे यहाँ पर भी आए थे सिलेक्टेड। अब मुझे उम्मीद है कि उनकी सीट कहीं ना कहीं तो यूज़ होगी। जबलपुर से कैंडिडेट था हमारे पास, और एमपी मध्य प्रदेश बिल्कुल यहीं कोर्स करके गए थे एनवीएस का, स्टेट जॉब लग गई, दैट इज़ वेल एंड फाइन है। उड़ीसा से स्टूडेंट था, स्टेट जॉब लग गई, वेल एंड फाइन है। इवन मेरी बात हुई थी रजनीश से, ही हैज़ ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन वेरियस प्लेसेस फ्रॉम इटावा। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जॉब ऑलरेडी लग जाती है, तो वो अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल किस्मत खुलती है उन बच्चों की जो वेटिंग में है। और कितनी वेटिंग तक लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? वैसे तो भाई अगर हम थर्ड वेटिंग तक आगे आगे जाते रहें तो ये मान लीजिए कि 15-20 जने हो सकते हैं, पर मैं इसको फिक्स नहीं कहूँगा। और ये डिपेंड करता है कि जॉइनर्स में से कितने उन्हें ज्वाइन करते हैं, कितने नहीं करते हैं। चलिए, इसके बाद थिल्ले लिख रही है, आई हैव रैंक्ड 126 इन टीजीटी इंग्लिश, टोटल नंबर ऑफ यूआर सीट्स आर 129. So does that mean that I will be selected in the finalist? Yes, you are selected. Congratulations for that. मेगा लिखते हैं सर एनवीएस आर्ट 61 सीट्स और यूआर कैटेगरी एंड माय ओवरऑल रैंक इन सीएमएल इज 52. So my selection is confirmed in UR category. Yes, मेगा, you are selected. Congratulations to you also. इसके बाद मैं दीना का मैसेज पढ़ रहा हूँ, हेलो सर, आई हैव सिक्योर्ड 4th रैंक इन वीएच कैटेगरी, इज देयर एनी चांस? तो दीना, आई वांट ओनली वन थिंग, दैट इज द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल देयर, अदरवाइज 4th इज क्वाइट गुड रैंक। आबा का मैसेज आ रहा है, ओवरऑल रैंक 104, यूआर कैटेगरी, पीईटी फीमेल सीट्स 50, क्या चांस है सर? तो गैपिंग थोड़ी ज़्यादा है आबा, चांसेस थोड़े कम बनते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ज़्यादा अच्छा है हम लोग वेटिंग के लिए देखें जिसमें 2-2 साल लग जाते हैं, उसकी जगह अब नई वैकेंसीज आ रही है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। प्रदीप लिखते हैं, माय ओवरऑल रैंक 246, जनरल कैटेगरी है, टोटल सीट्स 146 है, कितने चांस है सर? चांसेस आपको भी यही कहूँगा दोस्त, थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जो गैपिंग है उसके हिसाब से लग रहा है कि थर्ड वेटिंग तक की जॉब मिलेगी, और अगर जॉब मिलती भी है प्रदीप तो थर्ड वेटिंग तक नंबर आता है, और उसके भी चांसेस कम है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं गैपिंग बहुत ज़्यादा है, 146, 246, देयर इज अ बिग गैप। क्लासिक डांस म्यूजिक लिखते हैं, थैंक यू सर, यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन, थैंक यू। एसके ट्यूटोरियल्स लिखते हैं, सर इट्स टू लेट फॉर एनवीएस टीजीटी फाइनल रिजल्ट, क्या परमानेंट टीचर्स प्रायोरिटी ना होकर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ही प्रायोरिटी है? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी टीचर्स होते हैं उनसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लिखवाया हुआ होता है, और जब एनवीएस के फाइनल लिस्ट की जो परमानेंट टीचर्स है, और आप जानते हैं कि परमानेंट को जो हायर करते हैं वो नोएडा हेडक्वार्टर से करते हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो रीजनल बेस्ड करते हैं, और वो एक टेम्परेरी पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ पर नीरज कुमार आपको मैसेज कर रहे हैं, एसके, सेंटर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है देने को न्यू परमानेंट टीचर को, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर से काम चलाएंगे। ओके, चलिए भाई। इसके बाद लश्या भावना लिखती है, सर हेलो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल पूछिए भावना। अगर कोई कैंडिडेट एसटी में, दोस्तों क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए, एसटी में वीएच कैटेगरी से होता है तो उसको काउंटिंग किस कैटेगरी में होगी, एसटी में या वीएच में? प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। तो आपको बताना चाहूँगा, यदि उसका सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में नहीं हो रहा है और वीएच कैटेगरी से हो रहा है तो उसकी कैटेगरी वीएच में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पर्टिकुलर पार्ट। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा सिलेक्शन किस कैटेगरी में हो जाता है तो वो बन जाती है। वाईवी संदीप, हैदराबाद रीजन रिजल्ट व्हेन इट विल कम सर, एनी इन्फॉर्मेशन? नो डियर, आप रीजनल ऑफिस पूछ लो यार, फ़ोन करके बता देंगे आपको। पूजा लिखती है, वन वेटिंग में कितने लोगों को सिलेक्ट करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। पूजा, डिपेंड करता है कि कितने लोग ज्वाइन करके नहीं जॉब के लिए आते या फिर ज्वाइन नहीं करते एनवीएस को, क्योंकि बहुत से लोग आप जानते हैं स्टेट की जॉब पा लेते हैं। इसके बाद नीरज कुमार मीना लिखते हैं, सर एनवीएस का टीजीटी का फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी, इतना समय क्यों लग रहा है सर फाइनल? तो आपको एक रिप्लाई आया है नीरज कुमार मीना, वो रिप्लाई मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा।
ओके ओके, अवतार सिंह को भी वो लिख रहे हैं कुछ पता नहीं है यार रिजल्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्त नीरज, सबसे पहले तो ट्रांसफ़र्स जो पर्टिकुलर हो रहे हैं इन दिनों उसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो एक तो वो रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न आप जानते हैं एनवीएस में 6 और 9th क्लास के एंट्रेंस होते हैं, वो एंट्रेंस 11 अगस्त को है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें टीचर्स की इस समय ज़रूरत हो, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र्स वगैरह करेंगे। और ऑब्वियस है भाई, अगर आप जो पर्टिकुलर क्वार्टर्स वगैरह अगर वेकेंट नहीं होंगे तो आपको कैसे एंटर करवाएंगे, तो ये कुछ रीज़न्स मुझे लग रहा है होंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज में पढ़ रहा हूँ पूजा राणा का। सर मेरा नाम पूजा है, मेरा आर्ट सब्जेक्ट है, जनरल कैटेगरी की 61 पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 130 है, मेरा शॉर्ट लिस्टेड में 69th रैंक है और जनरल कैटेगरी में 19 है, मेरा नंबर पड़ेगा या नहीं? तो आपको बता देता हूँ पूजा कि जनरल की कोई कैटेगरी नहीं होती, अदर देन दैट यू आर सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। इसके बाद मैं आनंद सिन्हा का मैसेज ले रहा हूँ। सर नमस्ते, माय क्वेश्चन इज एनवीएस टीजीटी मिसलेनियस फाइनल रिजल्ट इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू अगेन इंक्रीज पैंडेमिक कोविड-19, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं आनंद सिन्हा, ये रीज़न नहीं हो सकता है, जो रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ वही रीज़न हो सकता है। ट्रांसफ़र से एक प्रॉब्लम हो सकती है और जो 6th क्लास का जो एंट्रेंस है तो ये एक रीज़न हो सकता है। चलिए भाई, इसके बाद यहाँ पर आपको 2 रिप्लाई भी आई है भाई, आप ये भी पढ़ लेना। और यहाँ पर दीपक लिखता है बिकॉज ऑफ 6th क्लास सिलेक्शन टेस्ट, बिल्कुल ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा पूनम लिख रही है, एक बार फ़ोन करने पर फर्स्ट रिप्लाई आया था कि फाइल्स बनने लग रही है, कुछ उनको रिलीज़ किया जाएगा, तभी सस्पेंस है, थैंक्स फॉर गिविंग होप। ओके चलिए, पूजा यादव ने भी आपको कुछ बताया। इसके बाद मैं नेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा हूँ ममतेश रानी का। सर टीजीटी मैथ्स में ओबीसी की कितनी वेटिंग आ सकती है? ये तो डिपेंड करता है ममतेश, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको संदीप लिख रहे हैं, डोंट वरी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं भाई, वेल एंड गुड है, बट यू आर सिलेक्टेड। तो ममतेश आपके लिए यही कहूँगा कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन पर डिपेंड करता है ये चीज़। सोनीता लिखती है, हेलो सर, मेरी एसएसटी में 276 रैंक है, ओबीसी गर्ल्स में 23 है, एसएसटी टीजीटी की ओबीसी की 42 सीट्स है, कोई चांस है क्या? तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल सीट्स नहीं होती है। आपने बोला ओबीसी गर्ल्स में 23 है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल रिजर्व कैटेगरी नहीं होती है। यहाँ आपके लिए 3 रिप्लाई भी आया है और उस रिप्लाई में भी यही कहा जा रहा है जो मैंने आपको बात कही है। इसके बाद जब मैं आगे देख रहा हूँ सुनीता, आप मुझे ये बताइए कि ओबीसी में आपकी रैंक कितनी है, क्योंकि अपने को अगर पता लगे कि ओबीसी में पर्टिकुलर आपकी रैंक कितनी है तो उसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन हम बता सकते हैं। ये तो ओवरऑल रैंक होगी ना आपकी। इसके बाद नीरज कुमार लिखते हैं, सर मेरा म्यूज़िक में एसटी कैटेगरी में 10th रैंक है और एसटी कैटेगरी में टोटल सीट 9 है, लेकिन 9th रैंक वाला एक कैंडिडेट एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीएच दोनों में आते हैं, तो मैं अपने आप को किस रैंक पर मानूं, 9th पर या 10th पर? और ये काउंटिंग मैंने यूआर कैटेगरी को छोड़कर किया है। तो नीरज कुमार एक रिप्लाई है, उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली आंसर देता हूँ। एक रिप्लाई यहाँ पर आपको आ रहा है, नीरज कुमार का ही आ रहा है। अच्छा, नीरज कुमार ही दोबारा लिख रही है, प्लीज़ विस्तार से आंसर दीजिए। तो नीरज आपका सिलेक्शन वेटिंग में ही मानकर चलो, और यदि फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए तो ये अपनी किस्मत समझो। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ सुनीता का, बहुत वेट करवा रहे हैं जेएनवी, अब तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी सुनीता, अगस्त में आपकी फाइनल लिस्ट मैं श्योरिटी करता हूँ और सितंबर ऑनवर्ड्स आपकी ज्वाइनिंग, आप फिक्र ना करें। राघव पांडे लिखते हैं, रिजल्ट कब आएगा? अब बहुत हो गया है राघव, रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखें। संदीप का आ रहा है, धन्यवाद सर रिप्लाई के लिए और सॉल्यूशन पॉइंट, थैंक यू सर मेरा रिप्लाई देने के लिए। प्रदीप लिखते हैं, सर DSSB PCT वालों के वीडियो बनाओ, उनकी कट ऑफ डालो। ओके प्रदीप। यशवीर सिंह लिख रहे हैं, कैटेगरी कैसे चेक करते हैं? चलिए आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। SST की मान लीजिए 73 सीट्स है जनरल की, जो UR सीट्स है। अब पहले 73 को निकालने के बाद कैटेगरी काउंट की जाती है, तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से कैटेगरी को हम किसके बाद लेते हैं। पहले हमने किसकी तरफ ध्यान दिया, UR की 73 सीट्स को, और उसके बाद हम कैटेगरी को देखते हैं। चलिए इसके बाद प्रदीप लिखते हैं, हेलो सर, लगता है मेरा क्वेश्चन आज समझ नहीं आया। नहीं आ गया, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया प्रदीप, डोंट वरी। मैंने पीडी क्लासेस चैनल पर आपका क्वेश्चन देख लिया था, आपके क्वेश्चन का मैंने बहुत जेन्युइन रिप्लाई दे दिया है। और अनुराग कहते हैं, सर बहुत ज़्यादा वेट हो गया है।
और अमरेश प्रताप, गुड इवनिंग सर। सुनीता चौधरी का मैंने आज रिप्लाई दिया होगा, उन्होंने लिखा है प्लीज़ रिप्लाई सर, तो उनके क्वेश्चन का ऊपर रिप्लाई हो गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आज आप सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए। होप आप जितने भी कैंडिडेट्स क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके रिप्लाई देने की और आपकी क्यूरी सॉल्यूशन देने की। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो डिले है इसका आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसी महीने में आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और उम्मीद है जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैंने आपके जितने भी रिप्लाई है या तो इंटरव्यू गाइड चैनल पे दिए होंगे या पीडी क्लासेस पे दिए होंगे, तो आप इन चैनल्स पे देखकर अपने रिप्लाईज जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।